अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया दैट वाज बेसिकली द बाइनरी फिशन एंड बैक्टीरिया टॉपिक था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक बात ध्यान में रखें कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्पर्म्स और एग्स आपस में फर्टिलाइज नहीं होते, ज़ाइगोट बनाते हैं या इसके बाद फिर बच्चे बनाते हैं, तो इस तरीके से ये अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इससे पहले टॉपिक जो था म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन ए बैक्टीरिया, उधर भी मैंने आपको जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बारे में बताया था। और हम डिफाइन करते हैं कि द रिसेप्टेंट बैक्टीरियम इन विच जीन्स ऑफ टू बैक्टीरिया रिकम्बाइन टुगेदर इज कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, इस तरह के मैंने आप लोगों को उधर बताया था कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके अंदर ये डीएनए है, ये आपके पास दूसरा बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये अपना डीएनए है, ये डोनर है, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टेंट बैक्टीरिया है। क्या हो जाता है, इसी डीएनए का एक स्मॉल पीस जो होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। किधर ट्रांसफ़र हो जाता है ये पीस, ये इसी सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसके लिए ये जगह जो होता है काटा जाता है, और ये पीस जो है बेसिकली इसी डोनर सेल का या बैक्टीरिया का इधर इंटीग्रेट हो जाता है। अब इसी रिसेप्टेंट बैक्टीरिया में दो किस्म के डीएनए हैं, एक इसका अपना है और एक डोनर का है। दैट इज नाउ एट दिस टाइम द रिसेप्टेंट बैक्टीरिया इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ तरह की जीन जो है, डीएनए जो है वो रिकम्बाइन हो चुके हैं। इट इज कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स है, एक मेल है, एक फीमेल है। मेल गीमीट स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और एक फीमेल गीमीट एग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होकर ज़ाइगोट बनाते हैं, ज़ाइगोट से बच्चा। तो ज़ाइगोट में दो डिफरेंट जीन्स रिकम्बाइन हो जाते हैं, एक मेल से स्पर्म की सूरत में और दूसरा फीमेल से अंडे की सूरत में। ज़ाइगोट में दो मुख्तलिफ जीन आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसके नतीजे में वेरिएशन आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, और जब आहिस्ता आहिस्ता होता है तो आखिरकार इवोल्यूशन भी हो सकता है आफ्टर सो मेनी टाइम्स, आफ्टर सेंचुरीज आप कह सकते हैं। अभी जो हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया में 3 मेथड्स की मदद से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती, मीन इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है कंजुगेशन। तो आज के टॉपिक में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच one type of bacteria, that is the R type, mean rough type, is transformed, mean changed into another type of bacteria, that is the S type, mean smooth type, by the absorption of DNA is called transformation. Means जब R type bacteria smooth type में कन्वर्ट हो जाए, किस वक्त, जब ये DNA को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब इसी स्मूथ टाइप का कोई जीन जो है ट्रांसफ़र हो जाए आर टाइप में, ठीक है। तो अब इसी आर टाइप बैक्टीरिया में भी करेक्टर किसके आ जाएंगे, स्मूथ टाइप के, क्योंकि इसी आर टाइप ने स्मूथ टाइप के डीएनए को एब्जॉर्ब कर दिया। इस वक्त आप कह सकते हैं कि आर टाइप रिसेप्टेंट बैक्टीरिया है और स्मूथ टाइप डोनर बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके कुछ जीन जो होते हैं वो रफ टाइप के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और इसको स्मूथ टाइप करेक्टर वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर डिस्कशन के बाद आपको इस प्रोसेस की समझ, इसकी डिफिनीशन की समझ आसानी से आ जाएगी।
तो इसको सबसे पहले फ्रेड ग्रिफिथ था, उसने 1928 में पेश किया था, इसको परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट में 2 स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसके 2 डिफरेंट वेराइटी लिए थे। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है ये माइस में नमोनिया काज करता है, उसके लंग्स को खराब करता है। ये 2 स्ट्रेन्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं आर टाइप मीन रफ टाइप, और ये आर टाइप नॉन कैप्सुलेटेड होता है, इसके बाहर जो होता है कैप्सूल वाल के बाहर कैप्सूल नहीं होता। जिस तरह के मैंने आपको इससे पहले टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में डिटेल से बताया है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या होते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है। अभी देखें तो जो आपके पास आर टाइप बैक्टीरिया है, रफ टाइप, ये नॉन कैप्सुलेटेड है और साथ साथ ये नॉन वायरोलेंट है, ये नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज काज नहीं करते, मीन्स ये माउस में नमोनिया को काज नहीं करता। और दूसरा जो स्ट्रेन है आपके पास वो है एस टाइप मीन स्मूथ टाइप, ये कैप्सुलेटेड होता है, बैक्टीरिया के सेलवाल के बाहर एक और लेयर कैप्सूल भी होता है, और ये क्या होता है, ये वायरोलेंट होता है। वायरोलेंट मीन्स पैथोजेनिक होता है, ये डिजीज काज करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेप्स में हम इधर जो है अगर आप देखें 4 स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपके लिए जो प्रोसेस है थोड़ा सा मैं कैमरे को मज़ीद फर्दर आपके लिए जूम करवाऊं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। अब देखें ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है इसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो 4 स्टेप्स में है। सबसे जो पहला स्टेप है ये आपके पास पहला स्टेप है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या है, ये आर टाइप जो है जिसको हम रफ टाइप कहते हैं, जो नॉन वायरोलेंट है, इसको जब माउस में इंजेक्ट किया गया सो द माउस बिकम लाइव। चूंकि आर टाइप नॉन वायरोलेंट था तो माउस की डेथ नहीं हो गई, माउस रिमेन्स हेल्दी और लाइव। जो आपके पास दूसरा स्टेप है उसमें स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को जो वायरोलेंट था, जो नमोनिया काज कर सकती थी, उसको जब माउस में इंजेक्ट किया गया द माउस बिकम डाइस, डेथ ऑफ माउस टेक्स प्लेस, क्योंकि वायरोलेंट था तो जाहिर बात है इसकी डेथ हो गई। फिर जो थर्ड स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट का उसमें क्या किया गया, उसमें जो एस टाइप है इसको हीट किल्ड किया गया, इसी वायरोलेंट एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया गया, हीट की मदद से किल्ड किया गया। दैट्स वाई इसी एस टाइप को इधर कहा जाता है हीट किल्ड एस टाइप। अब ये तो पहले वायरोलेंट था लेकिन जब हीट किल्ड किया गया इसके बाद माउस में इंजेक्ट किया, माउस बिकम लाइव, द माउस रिमेन्स हेल्दी, उसकी डेथ नहीं हो गई। तो इधर भी थोड़ा सा साइंटिस्ट हैरान हो गए कि पहले जब इसको हमने हीटिंग से पहले इंजेक्ट किया था तो माउस की डेथ हो गई थी, जब हीट किल्ड किया गया तब माउस लाइव रह गए, ये क्यों? बट जो 4th स्टेप है दैट इज द 4th स्टेप, उसमें जो ये पहला वाला है और थर्ड वाला है इनको आपस में कंबाइन किया गया। मतलब क्या हो गया, ये थर्ड स्टेप जो है आपके पास और जो फर्स्ट स्टेप है दे आर कंबाइंड। अब देखिए आर टाइप, ये मैंने इधर लिखा है कि ये आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप, इन दोनों को कंबाइन किया गया है। क्योंकि इंडिविजुअली किया थे, रफ टाइप क्या था, ये भी नॉन वायरोलेंट था, हीट किल्ड इंडिविजुअली किया था, नॉन वायरोलेंट था, लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया, माउस में इंजेक्ट किया, माउस बिकम डाइस, माउस की डेथ हो गई। तो इस पर ग्रिफिथ काफ़ी हैरान हो गया, ही बिकम पजल्ड, एस्टॉनिश्ड कि इंडिविजुअली इन दोनों के इंजेक्ट होने से माउस लाइव रह गई थी, लेकिन जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो माउस की डेथ हो गई। ये क्या है, क्या माजरा है बेसिकली? तो क्या हो गया, बाद में जब ऑटोप्सी की गई, पोस्टमार्टम किया गया, इसी माउस का स्पेशली जो आर टाइप है और हीट किल्ड टाइप है, दोनों को जब चेक किया गया तो जो आर टाइप बैक्टीरिया था पोस्टमार्टम के बाद, ऑटोप्सी के बाद उसके ब्लड में, उसके बॉडी में, उसके सेल्स में इस टाइप बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो पाया गया, इस टाइप इन द डेड बॉडी।
जो आर टाइप बैक्टीरिया था उसके बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आर टाइप बैक्टीरिया है, इसका तो अपना रेड वाला डीएनए है, लेकिन जो स्मूथ टाइप था उसके डीएनए का कोई पीस जो था इधर ट्रांसफ़र हो गया था, जिसके नतीजे में जो आर टाइप बैक्टीरिया था उसने स्मूथ टाइप बैक्टीरिया के करेक्टर शो कर दिए। और स्मूथ टाइप तो आपके पास क्या था, वायरोलेंट था। तो दैट्स वाई जो था जब दोनों को कंबाइन तौर पर माउस में इंजेक्ट किया गया, माउस बिकम डाइस, माउस की डेथ हो गई। दोबारा मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल आर टाइप, ठीक है। ये आपके पास एस टाइप है, फॉर एग्जांपल ये एस टाइप बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये आपके पास फॉर एग्जांपल है आर टाइप, ठीक है। दोनों को कंबाइन किया गया है। अब ये रेड में मैं शो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर अपना डीएनए है, ठीक है। और जो आपके पास रफ टाइप बैक्टीरिया है उसके अंदर ये अपना डीएनए, दोनों को कंबाइन किया गया है फोर्थ स्टेप में। और जब हीट किया गया, हीटिंग से ये डीएनए जो था ये पीसेस में कन्वर्ट हो गई थी, स्मूथ टाइप, ठीक है। ये पीसेस में कन्वर्ट हो गई थी। और इसका इसी स्मूथ टाइप बैक्टीरिया का, हीट किल्ड स्मूथ टाइप बैक्टीरिया का कोई पीस क्या हो गया था, ये इंटीग्रेट हो गया था किस में, इसी एस टाइप बैक्टीरिया में, इसी आर टाइप बैक्टीरिया में। देखिए ये पीस जो है आर टाइप बैक्टीरिया का, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया का आ गया है, और ये तो वायरोलेंट था। तो जब इसी एस टाइप बैक्टीरिया का कोई डीएनए पीस आर टाइप बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, तो आर टाइप ने वायरोलेंट कैरेक्टर शो कर दिया। मीन्स रफ टाइप इज चेंज नाउ इनटू द एस टाइप। अभी इसी आर टाइप बैक्टीरिया जो है ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया है, अभी एस टाइप में कन्वर्ट हो गया है, एस टाइप, क्योंकि इसमें एस टाइप की पीसेस आ गए हैं। दैट्स वाई जो है हमने कहा कि दोनों को कंबाइन करने के बाद इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, इसलिए ये इसकी डेथ हो गई। तो बाद में जो थे कुछ साइंटिस्ट थे, एवरे था, मैककार्टी था एंड मैक्लोएड, उन्होंने 1944 में ये एविडेंसेस पेश किए कि आर टाइप जो है ये क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है इनटू एस टाइप। आर टाइप एस टाइप में कैसे चेंज हो गया है, बेसिकली इसका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है दैट वाज द डीएनए, कि एस टाइप बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये बेसिकली आर टाइप बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया है, और इसी आर टाइप को किस चीज़ में, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया गया है। दैट्स वाई इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसीलिए जो मैंने आपको इधर स्टार्ट में बता दिया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, इसमें जब हमने डिफिनीशन पढ़ा था इधर, मैंने कहा कि डिफिनीशन की आपको बाद में आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस इन विच वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर टाइप, ठीक है, जो ये वाला जो हमने इधर लिया है, ठीक है, जो आर टाइप ये मैंने इधर लिया है, इस ट्रांसफॉर्म मीन चेंज इनटू एन अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया एस टाइप। ये जो आर टाइप है ये एस टाइप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एस टाइप का जीन इधर आ गया था, मीन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए। ये डीएनए या जीन जो था एस टाइप का, ये आर टाइप ने एब्जॉर्ब किया था, इसलिए आर टाइप ने एस टाइप के कैरेक्टर क्या कर दिए, शो कर दिए। और इस तरीके से क्या हो गई, इसी माउस की डेथ हो गई। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो काइंडली कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।